ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज आपको बताएंगे भगवान शिव के 19 रुद्र अवतारों के नाम। शिव पुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इन अवतारों के बारे में जानते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव के 19 अवतार हुए थे। नंबर 1, वीरभद्र अवतार। भगवान शिव का यह अवतार तब हुआ था जब दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपनी देह का त्याग किया था। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग में मां भयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्युदंड दिया। नंबर 2, पिपलाद अवतार। मानव जीवन में भगवान शिव के इस अवतार का बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिपलाद की कृपा से ही संभव हो सकता है। नंबर 3, नंदी अवतार। भगवान शंकर सभी जीवों को प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का अनुसरण करते हुए सभी जीवों से प्रेम का संदेश देते हैं। नंदी बैल क्रम का प्रतीक है, जिसका अर्थ है क्रम ही जीवन का मूल मंत्र है। नंबर 4, भैरव अवतार। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप बताया गया है। नंबर 5, अश्वत्थामा। महाभारत के अनुसार पांडवों में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंश अवतार थे। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है तथा वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वो गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। नंबर 6, शरभ अवतार। शरभ अवतार भगवान शंकर का एक छठा अवतार है। शरभ अवतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मर्ग, हिरण तथा शेष शरभ पक्षी पुराणों में वर्णित 8 पैर वाला जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। इस अवतार में भगवान शंकर ने नरसिंह भगवान की क्रोध अग्नि को शांत किया था। नंबर 7, भगवान शंकर का 7वां अवतार है ग्रहपति। विश्वास नगर नाम के मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिमिष्टि की इच्छा थी कि उन्हें शिव के समान पुत्र प्राप्ति हो। मुनि विश्वनाथ ने काशी में भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की और घोर तप किया। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचि स्त्री के गर्भ से पुत्र स्वरूप में प्रकट हुए। कहते हैं पितामह ब्रह्मा ने ही इस बालक का नाम गणपति रखा था। नंबर 8, ऋषि दुर्वासा। भगवान शंकर के विभिन्न अवतारों में ऋषि दुर्वासा का अवतार भी प्रमुख है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनसुईया के पति महर्षि अति ने ब्रह्मा के निर्दोषार पत्नी सहित सरकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के अंश में चंद्रमा विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रसिद्ध करने वाला दत्तात्रेय और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। नंबर 9, हनुमान जी। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर का रूप धारा था। नंबर 10, भगवान शंकर ने विशेष परिस्थिति में वृषभ अवतार लिया था। इस अवतार में भगवान शंकर ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। नंबर 11, यतिनाथ अवतार। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार लेकर अतिथि के महत्व का प्रतिपादन किया था। उन्होंने इस अवतार में अतिथि बनकर भील दंपत्ति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण भील दंपत्ति को अपने प्राण गंवाने पड़े। नंबर 12, कृष्ण दर्शन अवतार। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों को महत्व बताया। इस प्रकार यह अवतार पूर्ण धर्म का प्रतीक है। नंबर 13, अवधूत अवतार। भगवान शंकर ने अवधूत अवतार लेकर
इंद्र के अहंकार को चूर किया था। नंबर 14, भिक्षुरे अवतार। भगवान शंकर देवों के देव हैं, संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी के जीवन के रक्षक भी हैं। भगवान शंकर काव्यपुरुष अवतार यही संदेश देता है। नंबर 15, सुरेश्वर अवतार। भगवान शंकर का सुरेश्वर इंद्र अवतार भक्ति के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर के एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर इसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। नंबर 16, किरात अवतार। इस अवतार में भगवान शंकर ने पांडु पुत्र अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। नंबर 17, सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिवजी ने सुनट वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिवजी ने नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिवजी को देने का निश्चय किया। नंबर 18, ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिवजी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगे तो उन्हें शमशानवासी व काल्पनिक कहा। यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध हुआ। पार्वती की भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप दिखाया। नंबर 19, यक्ष अवतार। यक्ष अवतार शिवजी ने देवताओं के अनुचित किया और मिथ्याभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवों के देव महादेव के जितने नाम है उतने ही रूप हैं और हर रूप से नया वरदान मिलता है, क्योंकि भोलेनाथ के हर रूप के पीछे एक कहानी है। शिवजी का पहला रूप महादेव। सबसे पहले शिव ने ही अपने अंशों से तमाम देवताओं का जन्म लिया। शिव ने अपने ही वन अंश से शक्ति को जन्म दिया। सभी देवी देवताओं के सूजन कर्ता होने से शिव को महादेव कहते हैं। महादेव रूप की उपासना से सभी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। सोमवार को महादेव रूप की उपासना से हर ग्रह नियंत्रित रहता है। भोलेनाथ भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। न कोई पाखंड और न कोई कर्मकांड, बस भक्त के मन में मधुर भावनाएं शिव को निहाल कर देती हैं और प्रसन्न होकर महादेव अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। तभी तो इन्हें आशुतोष कहा जाता है। शिव जी का दूसरा रूप आशुतोष। शिव जी ने अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव के बहुत जल्दी प्रसन्न होने के कारण उन्हें आशुतोष कहा जाता है। शिव के आशुतोष रूप की उपासना से तनाव दूर होता है। आशुतोष की आराधना से मानसिक परेशानियां मिट जाती हैं। सोमवार को शिवलिंग पर इत्र और जल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं आशुतोष। आशुतोष स्वरूप की उपासना का मंत्र ओम आशुतोषाय नमः। सृष्टि के आदि भी शिव और अंत भी शिव ही हैं। उग्र रूप में रुद्र और मंगलकारी रूप में शिव संसार के सहारक भी है। भगवान शिव इनके इसी रूप को रुद्र कहते हैं। शिव का ये रूप जीवन को सत्य के करीब ले जाता है। रुद्र रूप में शिव कैसे करते हैं अपने भक्तों का कल्याण। शिव जी का तीसरा रूप रुद्र। शिव में संहार की शक्ति होने का एक नाम रुद्र भी है। उग्र रूप में शिव की उपासना रुद्र के रूप में की जाती है। संहार के बाद इंसान को रोने के लिए मजबूर करते हैं रुद्र। शिव जी का यह रूप इंसान को जीवन के सत्य दर्शन कराता है। रुद्र रूप में शिव वैराग्य भाव जगाते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर कुश का जल चढ़ाकर रुद्र की पूजा होती है।
रूप रुद्र की उपासना का मंत्र ओम नमः भगवते रुद्राय। कभी तांडव करके प्रलय मचाते हैं शिव शंकर, तो कभी संसार की रक्षा करने के लिए हलाहल विष पी जाते हैं। संसार के जनक शिव के इस रूप की महिमा की अनोखी है। इस रूप में शिव अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करते हैं। शिव का चौथा रूप नीलकंठ। संसार की रक्षा के लिए शिव ने समुद्र मंथन से निकला हलाल विष पिया। हलाहल विष पीने से शिव जी का कंठ नीला हो गया। शिव जी के इस रूप को नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ रूप की उपासना करने से शत्रु बाधा दूर होती है। नीलकंठ रूप की उपासना से साजिश और तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। सोमवार को शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाकर होती है नीलकंठ की पूजा। नीलकंठ रूप की उपासना का मंत्र ओम नमो नीलकंठाय। शिव का एक रूप मृत्यु पर भी विजय दिलाता है, इसलिए इनके इस रूप को मृत्युंजय कहा गया है। शिव जी का पांचवा रूप मृत्युंजय। शिव के मृत्युंजय रूप की उपासना से मृत्यु की भी मात की जा सकती है। मृत्युंजय रूप में शिव अमृत का कलश लेकर भक्तों की रक्षा करते हैं। इनकी आराधना से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। मृत्युंजय की पूजा से आयु रक्षा और सेहत का लाभ मिलता है। ग्रह बाधा से मुक्ति दिलाता है शिव का यह रूप। सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र और जलधारा अर्पित करें। मृत्युंजय स्वरूप का मंत्र है ओम हो जू से। आदिदेव महादेव तीनों लोक के स्वामी हैं। शिव सृष्टि के जनक हैं और शिव ही सृष्टि के सहारक भी है। इसलिए ज्योतिष के जानकार मानने के शिव के इन रूपों से आराधना से आप तमाम दुनियावी समस्याओं का छुटकारा पा सकते हैं। माँ गौरी और शिव शंकर ने एकाकार होने से शिव का गौरी शंकर रूप बनता है। इस रूप से उपासना से सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद मिलता है। गौरी शंकर के मंत्र के जाप से शादी में आ रही अड़चन खुद ब खुद दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे प्रसन्न होते हैं गौरी शंकर रूप में भगवान शिव। शिव जी का छठा रूप गौरी शंकर। माँ गौरी और शिव का संयुक्त रूप है गौरी शंकर स्वरूप। इस स्वरूप की उपासना से शीघ्र विवाह होता है। गौरी शंकर स्वरूप में शिव दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं गौरी शंकर। गौरी शंकर रूप की पूजा का मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः। शिव के हर रूप से अलग वरदान मिलता है। शिव के नाम से हर समस्या का समाधान मिलता है। तो बस भोलेनाथ के इन रूपों की उपासना कीजिए और अपने सारे तनाव और सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए। आपको वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें और आने वाले टाइम में आपको भगवान के प्रति उनके बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। हम आपको परमात्मा की विषय में जानकारी देते रहेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दी जाए। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शिव पुराण के अनुसार देवों के देव महादेव के अनेक अवतारों का वर्णन किया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने 19 अवतार लिए थे, पर क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 2 अवतार ऐसे भी हैं जो आज भी जीवित हैं। आज हम आपको इस लेख में बताएंगे कौन से हैं वह 2 अवतार जो आज भी जीवित हैं। धरती पर बुराई का नाश करने के लिए भगवान ने समय समय पर अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव ने कई अवतार लिए हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु के कलयुग अवतार का भी वर्णन मिलता है। कहते हैं भगवान विष्णु कलयुग में कल की रूप में अवतार लेंगे। वहीं भगवान शिव के 2 अवतार ऐसे हैं जो आज भी धरती पर मौजूद हैं। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं। हनुमान जी माता अंजनी के पुत्र हैं। उन्हें माता अंजनी के पवन देव की कठोर तपस्या से प्राप्त किया था, इसलिए हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र भी है। हनुमान जी की राम जी के प्रति भक्ति तो पूरे जगत में प्रसिद्ध है।
हनुमान जी की राम जी की प्रति भक्ति पूरे जगत में प्रसिद्ध है। आपको बता दें, रामायण में जिक्र आता है कि एक बार राम जी की बड़ी सभा में जब विभीषण ने हनुमान जी का राम जी के प्रति उनकी भक्ति का मजाक उड़ाया था, तब हनुमान जी ने बड़ी सभा में अपना सीना चीर के दिखाया था, जिसमें राम जी और सीता जी की छवि थी। रामायण में प्रसंग आता है, जब रावण माता सीता का अपहरण कर लंका ले गया था, तब उस समय भगवान राम और सीता को खोज रहे थे। तब पवन पुत्र हनुमान माता सीता को खोजने के लिए समुद्र लांघकर लंका पहुंचे थे। ऐसे ही और भी कई किस्से हनुमान जी के प्रसिद्ध हैं। वह अद्भुत बुद्धि और शक्ति से परिपूर्ण है। एक बार की बात है, माता सीता से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया था। कहते हैं आज भी हनुमान जी धरती पर भक्तों की रक्षा करने के लिए जीवित हैं। हनुमान जी के भक्तों की संख्या असंख्य है। वहीं बात करें शिव जी के दूसरे अवतार की, तो उसका संबंध महाभारत काल से है। वह है महाभारत काल के योद्धा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का जन्म गुरु द्रोणाचार्य के घर में हुआ था। अश्वत्थामा एक बहुत अच्छा योद्धा था। इस बात का प्रमाण महाभारत के युद्ध में मिलता है। जब उनको हराने में असफल हो गए थे, तब युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु की खबर गुरु द्रोणाचार्य को बताई थी, जिससे गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई थी। कहते हैं महाभारत युद्ध में जब कौरवों की हार हो गई, तभी एक रात को अश्वत्थामा ने 5 पांडवों की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम चिरकाल तक पृथ्वी पर जीवित रहोगे और भटकते रहोगे। तो दोस्तों, हमने आपको ये दी भगवान शिव के 19 अवतार की आपको पूर्ण जानकारी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।